Assalamu alaikum students, I am Ariba. In previous lecture we discussed about classification of matter in which two types of matter, substance and mixture, and again substance having two types, compound and element. We read about element in detail and now we will study about compound. अब कंपाउंड हमारे पास क्या है कि ये एक सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं एट अ फिक्स्ड रेशो, एक फ़िक्स रेशो के साथ केमिकली कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन जो हैं वो मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये एक ऐसा केमिकल कम्बिनेशन होता है जिसमें एलिमेंट्स मिलके न्यू कंपाउंड बना रहे हैं। तो वो जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कोई भी जो है वो कंपोजिशन नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा और उसकी एक न्यू कंपोजिशन होगी। अगर हम कार्बन को देखें तो ये कोक है और ऑक्सीजन जो है वो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, नो डाउट ये भी गैस है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ड्यूरिंग आवर रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंपोजिशन है वो इन दोनों से डिफरेंट होगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, इसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ में शो नहीं होगी। केमिकल कम्बिनेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो है फ़िक्स रेशो, यानी जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसकी अपनी एक फ़िक्स रेशो होगी। अगर यहाँ पे देखें कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। चूँकि इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं इसलिए हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 3:8, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक फ़िक्स रेशो है। अब कंपाउंड हमारे पास क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं और एक न्यू जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी एक फ़िक्स रेशो होती है। सब्सटेंस विच इज़ फाउंड बाय द टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो इज़ कॉल्ड कंपाउंड। मैटर की 2 टाइप्स थी हमारे पास, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस की भी नेक्स्ट 2 टाइप्स थी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर है जो कि मैटर की ही एक टाइप है। तो मिक्सचर क्या है? अगर सब्सटेंस को देखें तो वो हमारे पास थी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी उसमें प्योरिटी पाई जाती थी, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ था। लेकिन अगर मिक्सचर को देखें तो ये है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड। मिक्सचर क्या है कि इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिज़िकली कंबाइन होते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो। आप इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप डेली रूटीन से देखें तो हम घरों में शरबत वगैरह बनाते हैं। उस शरबत में हमने पानी डालना होता है, चीनी, बर्फ़, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम उसमें डालते हैं, लेकिन उसकी कोई फ़िक्स रेशो नहीं होती, हम हस्बे ज़रूरत वो चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? मिक्सचर। वो एक ऐसा मिक्सचर बनता है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो फिज़िकली कंबाइन हो रही होती हैं और उसमें कोई भी फ़िक्स रेशो नहीं होती और वो मैटर की इम्प्योर फॉर्म होती है। देन हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमो मीन सेम, यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम है हमारे पास, एयर है, तो इनमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहती है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर हैं। नेक्स्ट हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है और ऐसा मिक्सचर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट हो वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल, जिसमें कंपोजिशन जो है वो चेंज होती रहती है। मिक्सचर क्या है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिज़िकली कंबाइन होते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो और हमारे पास मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं, 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, यानी एक जैसे, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी मुख्तलिफ।
ऐसे मिक्सचर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे कि आइसक्रीम है, एयर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं। देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें कॉन्स्टेंट की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है, जैसे कि सॉइल जो है इसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पे कंपाउंड अगर देखें तो इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं और मिक्सचर में ये फिज़िकली कंबाइन होते हैं। कंपाउंड में जो कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं और जो न्यू कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, यानी कॉन्स्टेंट लूज़ देयर प्रॉपर्टीज़। एंड मिक्सचर में प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉन्स्टेंट की वो शो होती हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल देखिए, हमने घर में जो शरबत वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें टेस्ट शो होता है, मतलब हम टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें चीनी डाली है, ठीक है, तो वो चीनी क्या है उसमें एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट वर्क कर रही है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रही है, हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज़ जो है वो डाली गई है। कंपाउंड में रेशो जो है वो फ़िक्स होती है, लेकिन मिक्सचर में रेशो जो है वो फ़िक्स नहीं होती। देन हमारे पास पॉइंट है नेक्स्ट के कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कांट बी सेपरेट। एंड मिक्सचर में हम सेपरेट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन है हमारे पास, मैग्नेटाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, तो हम इसको मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड जो है वो हमारे पास होमोजीनियस होता है, लेकिन मिक्सचर हमारे पास दोनों तरह का हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। कंपाउंड में चूँकि रेशो भी फिक्स होती है, ठीक है, ये केमिकली कंबाइन हो रहे होते हैं इसके एलिमेंट्स, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर में रेशो भी फिक्स नहीं होती, मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता, और इसमें जो इसके कॉन्स्टेंट हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे होते हैं।